नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी पोस्ट ऑफिस में अपनी लड़की का सुकन्या का खाता खुलवा रखा है या फिर खुलवाने का विचार कर रखा है? तो ये वीडियो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ को आप पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरी चीज़ देखना। अगर स्किप करने से कोई चीज़ रह जाती है तो वो आपकी कमी होगी। मैं मेरी तरफ से बिल्कुल सटीक और यूनिक जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आज का मेन टॉपिक है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना में हुए 2022 में कुछ बदलाव। बिल्कुल, सुकन्या में अभी 2022 में कुछ बदलाव हुए हैं। तो कई अगर आपको उन बदलावों के बारे में मालूम ना हो, आप पुराने भ्रम में रह जाए, तो ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मैं बता दूं, जब सुकन्या की शुरुआत लगभग 2014 के आसपास से हुई थी, तो उस टाइम से सुकन्या की इंटरेस्ट रेट 9% से भी ऊपर थी। वर्तमान समय में सुकन्या समृद्धि योजना की जो इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज है वो 7.6 चल रही है। तो स्टेप बाय पहला जो बदलाव आया सुकन्या समृद्धि योजना में वो ये है कि पहले जो खाता खुलता था वो तो आप सभी को पता है कि 10 साल की उम्र के लड़के तब तक ये खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन पहले एक चीज़ हुआ करती थी कि लड़की की उम्र जब 10 साल की होती है तब तक तो वो खाता अपने गार्जियन के नाम चलता है, और 10 साल होने के बाद जब लड़की 10 साल की हो जाती थी तो वो खाता लड़की स्वयं खुद के नाम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब जब तक लड़की की उम्र 18 साल की होती है, यानी कि सुकन्या के एक नियम यह भी है कि 18 साल होने पर आप मैच्योरिटी करवा सकते हो अगर उसकी शादी कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा जो उम्र का निर्धारण किया गया है वो लड़की के विवाह के 18 वर्ष रखा गया है। तो उस हिसाब से 18 वर्ष के बाद लड़की अगर शादी आप करते हो तो पेमेंट के आप मैच्योरिटी करवा सकते हो, वरना यह खाता 21 साल तक चलता है। पूरी चीज़ में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। कई मेरे कमेंट आते हैं कि इसमें 21 साल लड़की की उम्र है क्या, उसके लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें। सीधी सी बात यह है कि अब अगर लड़की की उम्र जब तक 18 साल की नहीं होती है तब तक खाता अब यह परिवारजन के नाम ही चलेगा, यानी कि उसके गार्जियन के नाम ही चलेगा। सुकन्या का खाता जब लड़की की उम्र 18 साल की होगी उसके बाद ही लड़की का नाम चलेगा। इससे पहले अब तक ये 10 साल तक ही अब गार्जियन के नाम चलता था, 10 के बाद में लड़की का नाम हो जाता था। लेकिन अब जब तक लड़की की उम्र 18 वर्ष नहीं होती है तब तक ये खाता अभिभावक के नाम ही चलेगा। तो ये सबसे पहला बदलाव है, ये आप बिल्कुल याद रखना अगर आपने खाता खुलवा रखा है या आप खुलवा रहे हैं तो। दूसरा सबसे और अहम बदलाव दोस्तों ये हुआ है कि आपको मैं बता दूं, जब सुकन्या का पहले खाता खुलता था तो वो कम से कम 1000 रुपये में खुलता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने अपने बदलाव किया नियम में, और इस खाते की न्यूनतम जो रकम है उसको 250 कर दिया। अब 250 में भी एक ये रखा गया था नियम कि अगर सुकन्या में पूरे साल का मतलब जनवरी टू दिसंबर नहीं होता, ये मैं आपको और बता दूं। पूरे साल का मतलब होता है मार्च से मार्च, एक वित्तीय वर्ष होता है। उसके अंदर अगर आपने न्यूनतम 250 रुपये जमा करवा दिए है तो आपको 7.6 का ब्याज मिलता था। और अगले साल अगर आपने फिर पूरे साल के अंदर 250 रुपये जमा नहीं करवाए तो आपका वो खाता डिफ़ॉल्ट माना जाता था अब तक, ठीक है। अब तक डिफ़ॉल्ट माना जाता था, और उस केस में क्या होता था, आपको सुकन्या का ब्याज ना मिलकर 4% एसबी अकाउंट का ब्याज मिलता था। लेकिन नए बदलाव में अब ये कर दिया गया कि अगर आप पूरे साल में, जैसे शुरुआत में आपने 250 रुपये जमा करवा दिए तो उसका आपको 7.6 एक साल तक तो मिलेगा। उसके बाद अगर आप 21 साल तक 1 रुपये भी जमा नहीं करवाते हो तो भी आपको 7.6 का ही ब्याज मिलेगा। अब डिफ़ॉल्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है, सुकन्या खाते में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सीधी सी बात यह है कि सुकन्या में प्रति वर्ष न्यूनतम जो 250 रुपये जमा कराने का जो नियम था वो अब हट चुका है। अब ये अनिवार्य नहीं रहा है। आपके में यह नहीं है आप 250 जमा करो, आपके पास जितना इन्वेस्ट आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट वाला कोई सिस्टम नहीं होगा। अगर आपने शुरू में 10,000 5,000 जमा करा दिए और आप 21 साल तक फिर जमा ही नहीं करवा रहे हो, तो पहले क्या होता था कि आपको 4% का ही ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर सुकन्या खाते में अगर आप 10,000 20,000 जमा भी करवा देते हो और 21 साल तक दोबारा आप जमा नहीं कराओगे तो भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज चलता रहेगा, और आपको वही 7.6 जो या फिर वर्तमान में आने वाले टाइम में जो भी इंटरेस्ट रेट होगी उसके हिसाब से आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो ये दूसरा बहुत बड़ा अहम बदलाव है। तीसरा मोस्ट बदलाव ये है दोस्तों, आज से आपको पता है कि इसमें धारा अंडर 80C के तहत इनकम में छूट मिलती थी, इनकम टैक्स से छूट मिलती थी। लेकिन उसमें एक नियम होता था कि आपको 2 बेटियों तक ही छूट मिलती थी। लेकिन अब इसमें एक नया चेंज हो गया कि अब आपको 3 बेटियों तक भी छूट मिल जाएगी अगर आपके 3 बेटियों का अकाउंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सुकन्या में तो 2 ही बेटियों का खाता खुलाया जाता है, तो वह भी मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि दोस्तों, जैसे अगर आपके फर्स्ट लड़की है, उसके बाद अगर आपकी कोई जुड़वा लड़की हो जाती है और आप जुड़वा लड़की का खाता खुलवा रहे हो तो तीनों लड़कियों के खाते में
तीनों लड़कियों के खाते में अंडर 80 के तहत छूट रहेगी इनकम टैक्स से। लेकिन बात यह है कि आपके फर्स्ट डिलीवरी के बाद एक केस उनमें जुड़वा होना ज़रूरी है, या फिर अगर जुड़वा नहीं है और आप 3 लड़कियों का अगर खाता खुलवाते हो तो वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि अगर आपकी जुड़वा लड़की है, आप तीनों लड़कियों का खाता चला रहे हो, तो भी आपको अंडर 80 के तहत इनकम टैक्स में छूट है। चौथा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव सुकन्या समृद्धि योजना में रखा गया है। दोस्तों पहले क्या होता था कि खाता बंद वाले सिस्टम में बदलाव हुआ है। पहले खाता बंद 2 ही केस में हुआ करता था। पहला तो अगर किसी लड़की की जो आपने सुकन्या खाता जिस लड़की के नाम खुलवा रखा, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो खाता बंद हो जाता था, क्योंकि सुकन्या का जो खाता है वो है ही लड़की के लिए। अगर लड़की ही की अगर डेथ हो जाए तो फिर ये खाता किसी भी काम का नहीं होता, इसलिए उस केस में इसको बंद कर दिया जाता था। दूसरा इसका जो टॉपिक होता था वो स्थान परिवर्तन, अगर ट्रांसफर स्थान परिवर्तन होने के कारण इस खाते को बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब 2 के साथ अब इसमें 2 चीज़ें और जोड़ दी गई है। यानी कि पहली तो ये है कि अगर जो इस लड़की का आपने सुकन्या का खाता खुलवा रखा है, अगर वो किसी गंभीर ग्रस्त बीमारी से जूझ रही है या वो भयंकर वाली बीमारी जैसे कि लाइलाज बीमारी होता है, अगर ऐसे कोई बीमारी उसके हो चुकी है तो ऐसे केस में भी आप उसके इलाज के लिए ऐसे केस में भी आप सुकन्या के खाते को बंद करवा सकते हैं। और चौथा इसमें ये जोड़ दिया गया कि जिस लड़की के गार्जियन के नाम अगर सुकन्या खाता चल रहा है और गार्जियन की अगर मृत्यु हो जाती है तो भी इस केस में आप ये खाता बंद करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार खाता बंद कराने के पहले 2 ही नियम थे, अब 4 नियम हो गए। दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो भाई आप वीडियो तो हमेशा देख लेते हो, लेकिन जो नीचे ये सब्सक्राइबर वाला जो बटन है ना, इसको नहीं दबाते। क्यों नहीं दबाते भाई? मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल को, क्योंकि आने वाला वीडियो भी सुकन्या से रिलेटेड ही होगा। और आने वाला वीडियो मैं आपको बता देता हूँ ऑलरेडी कि बहुत सारे कमेंट मैंने इससे पहले भी सुकन्या का वीडियो बनाया था, उस पर यह आ रहा था कि अगर लड़की के नाम हम सुकन्या का खाता खुलवाते हैं और भविष्य में अगर लड़की कहीं भाग जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा कमेंट आए, तो उसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर लड़की भाग जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, क्योंकि आपको पता है सुकन्या में जो पेमेंट जमा होता है वो माँ बाप के द्वारा किया जाता है। अगर ऐसे केस में फिर क्या होगा, जब आप पेमेंट पूरी ज़िंदगी भर आपने पेमेंट जमा किया और अंत में उस पेमेंट को लेकर कोई लड़की भाग जाए, ऐसा भगवान के ना हो, लेकिन ऐसा अगर कुछ होता है तो उस केस में क्या होगा, क्या पेमेंट के हकदार लड़की होगी या अभिभावक? उसके रिलेटेड में वीडियो जल्द लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि सब्सक्राइब अगर आप चैनल को करेंगे तो वो वीडियो आपके नोटिफिकेशन में तुरंत हो जाएगा। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।